देखो अंशिका, हम लैपटॉप पर कंपोज करते हैं तो पर्दे पर, स्क्रीन पर वो नाम आ जाता है ना। और उसके कई कई वो बने हुए हैं, एक ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कई कई ऐप या प्रोग्राम है अलग अलग तरह से, और सबका अपना अपना महत्व है। अब मैं तुमसे पूछ भी रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में ये जो स्क्रीन पर आ रहा है वो यहाँ आकाश में, अदर में, वो मुझे दिखाई दे जाए। यहाँ आए आए न आए न आए, पर एक थोड़ा सा बड़ा होने का रेशियो मैं यहाँ से तय कर दूंगा और मुझे हंसी का ऐसा दिख जाए। अब यहाँ ये G5 और फेक क्या, जो मतलब आदमी का एक चेहरा और बना करके और उस आदमी की आवाज़ लेकर के जो बनाया है वो वही बात कह रहा है। फेक पता नहीं नाम ओके, आया है, जान लोगी तुम। नाम मैं भूल जाता हूँ बेटा। तो इनको मिला करके हम 3D पिक्चर का भी इसमें निर्माण कर लेते हैं। अब ये 3D पिक्चर होने का मतलब ये है कि मान लो तुमने इसमें चिड़िया बनाई तो 3D में होगी, वो हम यहाँ भी खुले आकाश में वो दिख जाए स्थिर। मैं इससे आगे की बात अभी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि उड़ता हुआ दिखने के लिए और उसमें कुछ और मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, जैसे रोबोट। और चलकर क्या है मेरे पास, मुझे चाय दे, कॉफ़ी दे, अभी भी होता है तो थैंक यू। भारत में भी हो गया है। तो अभी जो मैं तुमसे एक कल्पना कह रहा हूँ वो कोई बहुत दूर नहीं है, ऑलरेडी हैपनिंग वाले उसमें है, मतलब इन अ स्मॉल लेवल ऑब्वियसली, इन ए डिफरेंट एस्पेक्ट। मैं जो बता रहा हूँ वो एक अलग बात बता रहा हूँ कि हमने यहाँ क्रिएट किया और वो आकाश में दिखा, है ना। वो नहीं हुआ है। रोबोट जो बना है वो मशीन बनी है जो चल कर के आती है। वो मशीन वैसी है जैसे हवाई जहाज, है ना। थोड़ा फर्क जरूर है, पर पैरेलल टू दैट, जैसे हवाई जहाज हमने बनाई और आकाश में उड़ा दी, या जैसे रॉकेट है और चांद पर सूरज के निकट तक हमारा जो सन L1 है, पूरा नाम ध्यान नहीं मुझे भी आ रहा है, वो हमने जो छोड़ा है वो जनवरी 2 तक वो अपनी फिक्स्ड कक्षा में पहुंच जाएगा। वहाँ से वो सूरज के चक्कर लगाएगा जैसे धरती लगा रही है, और अलग अलग पूरे ग्रह मंडल पर सूरज के क्या इफेक्ट हैं ये वो नोट करेगा और धरती पर भेजेगा, है ना। तो अभी जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वो उसके पैरेलल ऐसी बात है कि ये टेक्नोलॉजी इसमें आ जाए, मतलब हाथ में आ जाए हमारे। अब ये टैब हो कि लैपटॉप हो कि बड़ा कंप्यूटर हो, बड़ा तो छोटा भी हो जाएगा। तो ये मैं रहूं ना रहूं, तुम इसको देखोगी, एंड व्हाट आई विश कि तुम देखोगी
इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारा माइंड इसको बनाने में, यहाँ तक पहुँचने में लगे, मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई बड़ी बात बोल रहा हूँ, है ना। भाई तुम करो या प्रियम करे या कोई भी करे, है तो सब मेरे ही बच्चे, या 800 करोड़ व्यक्तियों में कोई भी करे। मैं तुम लोगों का नाम इसलिए लेता हूँ कि भारत अब इस टेक्नोलॉजी में, भारत पहला है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा, भारत पहला है जो सूरज की खोज के लिए उसने ये भेजा है। हमारा इसरो सबसे आगे है और इसलिए नासा ने इसरो से खुद दोस्ती और की है अपनी तरफ से बढ़कर, और इस कई सारे और आयाम है जिस कारण से मोदी की जो अप्रोच है या साइज है वो नंबर 1 हो गई दुनिया में। आज पूरा गणना करके बोलते हैं कि मोदी इज नंबर 1, और ये इसका तो नंबर 9 है बाइडेन का तो, और चाइना आज से जो नंबर 2 तक हो सकता था या नंबर 1 भी हो सकता था, उसको चाइना ने और गायब भी कर दिया, पर्दे से ही गायब कर दिया। वो कहाँ है ये भी पता नहीं है अभी। और रसिया का भी यही अप्रोच है, कम्युनिस्ट देश हैं दोनों, उनका अप्रोच ये है कि वो अपने देश की प्रतिभाओं को, अगर वो उनकी पार्टी के विरोध में जाती है तो उसको दबा देते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत जैसे ऐसा है कि जैसे मान लो तुम्हारा मुझसे किसी बात पर मतभेद भी है, तो भी मैं तुम्हारे साथ बेस्ट थिंग आई शेयर एंड यू टू। तुम्हारे पास कोई, मैं जब आता हूँ देखता हूँ कि यहाँ कुछ काम पड़ा रहता है और तुम उसको उठा के ले जाती हो बाहर। तो ये भारत की अप्रोच है कि हमारे मतभेद जो हैं किसी एक बिंदु पर हो सकते हैं, पर उन मतभेदों को हम सामूहिक हित में, मानवता के हित में अगर कोई बात आती है तो हम उन मतभेदों को भुला देते हैं एकदम पूरा का पूरा, और हम उस पर बात कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो भारत की बात है, इस कारण से मैं ऐसा कहने का साहस होता है कि भाई तुम लोग कल देखोगे पक्का है, लेकिन इसके निर्माण में तुम लोग 1, 2, 3 कदम आगे बढ़ो। और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है कि जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ लिखूँ तो मुझे आकाश में दिखाई दे, तो ये क्या है, देखो टीवी देख रहा हूँ, है कहाँ से रिले हो रहा है और हम यहाँ देख रहे हैं। पैरेलल बात है ये, और भारत में ऐसा पहले हो चुका है। भारत में तुमने सुना होगा कि कृष्ण देवकी और वसुदेव जब शादी करके जा रहे थे रथ पर, तो उसका भाई कंस उस रथ को खींच रहा था, चला रहा था, है ना। तो आकाशवाणी हुई कि जिसको तुम चला रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। सुना है ना। तो ये पहले हो चुका है, पैरेलल चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुमको। तो पहले हो चुका है तो अभी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी इसको यूँ समझो कि ये मेरे जाने के बाद होना मुझे लगता है। तो भविष्य की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। तो मैं एक घटना को पकड़कर अतीत भी बता रहा हूँ और मैं उसका भावी भी बता रहा हूँ। तो कोई भी घटना, ये हर घटना के साथ होता है कि वो घटना जो घटी, मान लो मैंने तुमको किसी बात पर डांटा, तो कोई ना कोई घटना थी, तो वो घटी घटना, तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ लिंक है, ट्रेसिंग है, कुछ ना कुछ हुआ है, और आगे भी फिर, और इसके परिणाम जो है
वो आगे कहाँ तक कैसे जा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, मेरा इशारा कोई पर्सनल तुम्हारे अब मेरे बीच कुछ घटाओ ऐसा नहीं है। मैं एक जनरल बोल रहा हूँ कि मान लो आज हमने रॉकेट बनाया, तो इतिहास में पहले हम बना चुके हैं और भविष्य में और आगे उसका एक जिसको चलते हैं ना, इससे आगे क्या, तो वो होने वाला है। और ये हर घटना के साथ होता है, हर घटना के घटने में उसका अतीत होता है जो कारण बनता है, और उसका भविष्य होता है जो भविष्य की घटनाओं का कारण आज है। तो इस अर्थ में मैं ये कहा करता हूँ, मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूँ कई बार कि हमारे वर्तमान में ये पल जो हम बात कर रहे हैं, इस वर्तमान में अतीत और भविष्य शामिल है। अतीत और भविष्य शामिल है। इस बात को अगर तुम ठीक से सुन लिया है तुमने, तो जब वो होगा तो तुमको याद आएगा, हाँ, है ना। अच्छा, इसको मैं अकेला ही देख रहा हूँ और अकेला ही कह रहा हूँ या अभी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अनेक बातों को व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th ड्यूरिंग माई स्कूल पीरियड, मैं अभी जो घट रहा है दुनिया भर में, इतने भूकंप आ रहे हैं, इतने तूफान आ रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, और ये सब मैं देखा हूँ, है ना। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रत्यक्ष तुमसे कह रहा हूँ, तो तुम्हारे पास इस बात का तो कोई कारण नहीं है कि मैं उतना लंबा झूठ भी फेंक सकता हूँ। ये तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी मामा कोई भी नहीं मानेंगे, नानी भी नहीं मानेगी कि मैं फेंकने में इतना उस्ताद हूँ कि मैं इतना लंबा ऐसे फेंक दूंगा। मैं थोड़ा निकट आऊँ तो मैं जो बात 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो पर कह दी, वो मैं घटना घटित होती हुई देखता हूँ कि इसके बारे में मैंने ये कह दिया था टीवी पर अपने वीडियो में कि भाई ये काम करने का ढंग है तो ऐसा होगा, और वो घट गई। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि भाई वो घटेगी तो सही, पर वो इतनी जल्दी घट जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे जाने के बाद तुम देखोगी ये, लेकिन विज्ञान इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है कि संभव है कि मैं ही अपने इसी जीवन में, इसी देह में वो देख लूँ, है। तब मैं आश्चर्य भी करूँगा कि ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैंने ऐसा देखा। अभी जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मैंने सोचा। सोचने और देखने में फ़र्क है कि सोचने में तो एक डाउट रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो, पर मुझे कोई डाउट नहीं है। इस देखने को तुम ऐसा समझो कि एग्जाम्पल देना मुझे कठिन लग रहा है। हमारे रामायण महाभारत में, कृष्ण में, राम में ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, तुमको 20 मिल जाएंगे। तुम अगर अभी रामायण चल रही है, महाभारत भी चल, कृष्ण कथा चल रही है, सुबह शाम दोनों समय आती है, तुम देखो तो तुमको 2-3 देखोगी तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो पहले से कह दिया और बाद में घटा, तो पहले से कह दिया और बाद में घटा। ये हम पढ़े भी हैं, हम कहानियाँ सुनी है। कभी मेरे मुंह से अगर संभव होता है तो तुम महाभारत की कहानियाँ या रामायण की कहानियाँ मेरे मुंह से सुनो। जो जितना टीवी में आता ना, मैं उससे थोड़ी और गहरी बात, थोड़ी अलग बात, वो तुमको, मुझे यह बैठे बैठे ध्यान आता है कि यार ये इतना कह रहे हैं तो उससे आगे, और ये बात भी तो है, पास ही है, इसके पास में ही है, और क्यों नहीं कह पा रहे हैं, है ना। और मेरे ज़रूर मेरे मन में आता है कि मैं कहूँ,
इससे पहले मेरी बहन सुनीता, तो मैं सुनीता को ऐसी कहानियाँ सुनाता था। और सरोज साथ साथ होती थी। सरोज छोटी थी इतनी, बहुत भोला उसका चेहरा था, बहुत तेरे जैसा। बाद में तो कोई एक्सीडेंट हो गया सरोज का और थोड़े दांत बिगड़ गए। तो सरोज ध्यान से सुनती थी और सरोज को बाद में वो एक्सीडेंट के कारण दांत वगैरह जो खराब हो गए, उस कारण से और कई कारणों से बनस्थली में भर्ती कराया। जयपुर के पास बनस्थली है, इंस्टीट्यूशन है। तो मैं सरोज से लगाव के कारण मैं बहुत बार बनस्थली जाता था, और बनस्थली जाने के अलावा मैं उसको चिट्ठियाँ लिखता था। आजकल मेरी चिट्ठियाँ बंद हो गई हैं। मैं चिट्ठियाँ लिखता था तो मैं उसमें ऐसी ही बातें लिखता था। तो ऐसा नहीं होता है क्या कि भाई किसी सहेली का पत्र आया तो उसकी और सहेलियाँ भी देखें। तो सरोज को कोई आपत्ति नहीं थी, भैया की चिट्ठी है पढ़ लो तुम भी। तो हुआ ऐसा कि वो एक बार टीचर ने पढ़ लिया, बताया था मैंने तुमको। तो टीचर ने रेगुलर एक रख दिया कि भैया की चिट्ठियाँ ये हो बताओ, पहली आई हुई है वो बताओ। और जब मैं मिलने जाता था तो वो हिंदी टीचर तो विशेषकर, इतिहास की भी और टीचर वो मेरे इर्द गिर्द बैठ जाते थे। बात सरोज से बात करता था, मैं सुनते थे वो। तो ये लगभग इसी प्रकार की बातें थी। मैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं, उस समय तक ये नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन पत्र थे। वो पत्र सरोज के पास या मेरे पास उसकी कॉपी अब तक पड़ी है। अब वो ढूंढने पर मिल जाएगी। तो मैं तुमसे ये शेयर करने के लिए कि आज जो हम यहाँ कंपोज कर रहे हैं वो हम जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो हम अपने सामने यहाँ देख सकेंगे। और यहाँ से, जैसे यहाँ से कहीं भी भेज देते हैं अपन, तो इसको कहीं भी भेज देंगे। तो जैसे पिक्चर भेज रहे हैं वैसे आवाज़ चली जाएगी, वही आकाशवाणी है, वही आकाशवाणी होगी। ये जो आकाशवाणी के नाम पर हम पढ़ते हैं वो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये टेक्नोलॉजी तब आम आदमी के हाथ में नहीं आई थी, तो साइंटिस्ट बोलते थे, वो भेज देते थे। और साइंटिस्ट ऐसे थे कि जो मथुरा में घटना घट रही है तो उसको वो दूर तक देख लें और वहाँ से वो तुरंत, और आकाशवाणी हो गई। मैं एक कल्पना मिला रहा हूँ, ये कल्पना है अतीत की जो बता रहा हूँ, लेकिन ये घटनाएं हमारे इतिहास में लिखी हुई है ना। तो हम अपने इतिहास, हमारा इतिहास है वो, तो हमारे इतिहास को हम कल्पना कहकर नहीं उड़ा सकते। मैं इसमें कल्पना खाली इस टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी के मिलान की कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमको ये इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि वो कल्पना में है हमारे या कहानियाँ हैं ना। और मैं तुमको ये, तुम भी जान सकती हो आज कि हमारी रामायण, हमारा महाभारत ये गप्पोड़बाजी नहीं है। और जो वर्तमान जो इतिहासज्ञ हैं वो उसको 5-7 हज़ार साल पहले का ही बताते हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि नहीं, ये लाखों वर्ष पहले की घटना है, क्योंकि हमारे राम सेतु की उम्र जो है वो लाखों वर्ष विज्ञान ने बताई है। कार्बन डेटिंग जो है ना, उससे उसकी उम्र निकल जाती है। तो इनके कार्बन डेटिंग हमारे राम सेतु की, राम सेतु तो राम ने बनाया था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अयोध्या, ये हमारे रामेश्वरम से लेकर के और लंका तक पुल बनाया राम ने बनाया, जिस पर रावण ने भी आश्चर्य किया, और ये पुल बना लिया और फटाफट बनाया। और नल और नील इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया। और पत्थर जो तेरे वो पानी पर, सुग्रीव या हनुमान को वरदान था कि वो जो भी चीज़ पानी में फेंकेगा वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। तो वो पत्थर उसके हाथ का नाम लग करके
और उस पर राम नाम लिख करके और फेंके गए और पत्थर तैर गए सागर पर और बांध बना लिया नल और नील ने। पत्थर, ये बहुत अद्भुत घटना है हमारे इतिहास की। तो ये सारा हमारा इतिहास झूठा नहीं है। और मैं जो वर्तमान में बोल रहा हूँ, मैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि तुम ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें से तुम मेरी गप नहीं समझ रही हो। मैं देख रहा हूँ, माने मैं देख रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, आई रिपीट इट। और आई विश कि भाई तुम इसको देखो। मैंने तुम्हारी पीढ़ी में जितने आते हैं सब वो देख पाओ। बस बेटा यही बात मुझे करनी थी।